हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। लेट फंक्शन आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स प्लस वन कॉमा मॉड एक्स प्लस वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें यहाँ पर चार ऑप्शंस दे रखे हैं और फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं फंक्शन यहाँ पर लिख लेता हूँ। फंक्शन आपके पास है मिनिमम मिनिमम ऑफ एक्स प्लस वन कॉमा मॉड एक्स प्लस वन। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ये जो हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं इसको पहले अलग अलग लिख लेता हूं। y इक्वल टू एक्स प्लस वन और दूसरा है y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन। अब हमारा काम क्या होगा कि हमें इन दोनों फंक्शंस को एक कॉमन कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कॉमन कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये पहला वाला फंक्शन है इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें ये जो पॉइंट है ये है 0,1 और ये वाला जो पॉइंट है वो है -1,0। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। अब हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है वो है y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन। अब हमें पता है यहाँ मॉड एक्स है तो x की आप जो भी वैल्यूज पुट करोगे, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उसका आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। अगर मैं अलग से इसका आपको ग्राफ बनाकर दिखाऊं एक बार अलग से, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और ये जो पॉइंट होगा आपका ये होगा 0,1। ठीक हो गया। मतलब x की अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो ऑब्वियसली y भी पॉजिटिव हो जाएगा, x की नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो भी y पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम इस ग्राफ को इस कॉमन प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको प्लॉट करना पड़ेगा। ये गया और फिर यहां से ये गया। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पर ये जो मिनिमम चीज दे रखी है इस मिनिमम का मतलब समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इसको। ठीक है। तो आप एक चीज देखो इस मिनिमम का मतलब है कि ये यहाँ पर जो y की वैल्यू है और यहाँ पर जो y की वैल्यू है, दोनों में से जो मिनिमम y की वैल्यू होगी आपको वो एक्सेप्ट करनी है। ये चीज ध्यान में रखें। तो आपको देखो, हमने जो दोनों ग्राफ बनाए, एक ग्राफ ये था एक ग्राफ ये था। तो आप ये देखो कि अगर मैं यहां से एक लाइन बनाकर दिखाता हूं और आपसे पूछता हूं कि यहां पर और यहां पर, इन दोनों जगह पर, क्योंकि दोनों जगह पे x की वैल्यू क्या है, कॉमन है, तो इन दोनों ही जगह पर y की मिनिमम वैल्यू कहाँ लाई करती है, आप कहोगे यहां लाई करती है। ऐसे ही एक और लाइन ड्रॉ करूं और आपसे कहूं कि यहां पर भी x की वैल्यू और यहां पर भी x की वैल्यू सेम है, पर दोनों में से y की मिनिमम वैल्यू कहाँ लाई करती है, आप कहेंगे यहां लाई करती है। इसी तरीके से एक और जैसे लाइन ड्रॉ कर दी और आपसे पूछूं यहाँ पर x की वैल्यू सेम है, आप कहेंगे हाँ भाई सेम है, लेकिन y की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, तो आप कहेंगे वो यहाँ पर है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों लाइंस में से ये जो हमारे पास वाली लाइन है, इस लाइन पर मिनिमम वैल्यू ऑफ y लाई करती है। तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से चलेगा। इसका मतलब हमारे पास जो पूरा फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन के लिए हमारे पास जो ग्राफ पॉसिबल है वो ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम इसके बाद का ग्राफ क्यों नहीं ले सकते। देखो, इसके बाद का ग्राफ हम इसलिए नहीं सकते, जरा ध्यान से देखना। मान लो अगर तुम इसके बाद का ग्राफ लेते हो और इस वाली पॉइंट को भी एक्सेप्ट करते हो, तो इस वाली पॉइंट का मतलब है कि यहां पर और यहां पर जो y की वैल्यू है वो हो गई है सेम। तो यहां पर आपको मिनिमम y की वैल्यू तो मिल ही नहीं रही ना। और दूसरा, इन दोनों पॉइंट्स पर x की वैल्यूज हो गई अलग अलग। तो अगर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ये इस पॉइंट पर जो x है, इस पॉइंट पर जो x है उसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ y यहां लाई करती है, यहां नहीं लाई करती, इसलिए इसको नहीं ले सकते, इसको लेंगे। तो जब इसको नहीं ले सकते तो इसी के जैसे जो y की वैल्यू यहां भी लाई करती है उसको भी नहीं ले सकते। समझ में आ गई हो बात। मान लो अगर यहां वाले पॉइंट पे अगर आप कहो कि ये वाला पॉइंट क्यों नहीं ले सकते, तो उसके लिए भी सेम आंसर है कि इस पॉइंट के लिए जो y की वैल्यू है वो यहाँ की y की वैल्यू की सेम है, और इस पॉइंट पर जो y की वैल्यू है उसके लिए ये है x की वैल्यू, और इस पॉइंट के लिए जो y की वैल्यू है उसके लिए ये है x की वैल्यू, और इस x की वैल्यू के लिए ये मिनिमम वैल्यू ऑफ y है ना कि ये। तो ये जब नहीं ले रहे हैं तो फिर ये भी नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्चुअल ग्राफ है उसमें ये वाली लाइन भी हम नहीं लेंगे, ना ही ये वाली लाइन हम लेंगे। तो सीधे सीधे तौर पे कहें कि हमारे पास
जो फाइनल यहाँ पर ग्राफ बनना चाहिए था वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए, यहां पर हमारे पास पॉइंट है 0,1। ठीक है, अब एक एक करके हम हमारे आंसर को चेक करते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन था वो है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, मतलब एफ एक्स की वैल्यू वाई 1 या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। एफ एक्स मतलब वाई। अब हमें पता है कि एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है और बाकी एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विच इज नॉट ट्रू। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया यहीं पर। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। अब ये कह रहा है एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। देखो, फंक्शन डिफरेंशिएबल तब नहीं होता, कब, अगर ये पूरा मिनिमम, मान लो ये ग्राफ हम पूरा ले रहे होते तो उस केस में हमारे पास ये एक कॉर्नर का पॉइंट बनता। किसी कॉर्नर वाले पॉइंट के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन यहां पर हमारे पास कॉर्नर का पॉइंट है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पर भी। यहां पर इन्होंने किसके लिए पूछा है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो इन्होंने x इक्वल टू 1 के लिए कहा डिफरेंशिएबल नहीं है, पर x इक्वल टू 1 यहाँ पर है, तो इस 1 के लिए फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉर्नर पॉइंट लाई नहीं कर रहा है। एफ एक्स इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। अब इसमें कहा है कि फंक्शन जो है हर कहीं डिफरेंशिएबल है, दिस वन इज ट्रू, क्योंकि आप देखो आपके पास फंक्शन हर कहीं डिफरेंशिएबल है। x की हर वैल्यू का मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक में डिफरेंशिएबल है, x की वैल्यू फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, साथ ही साथ x की वैल्यू 0 के लिए भी ये डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, दिस वन इज रॉन्ग, ये गलत हो गया है, क्योंकि x इक्वल टू 0 से फंक्शन आपका चलता जा रहा है और यहाँ पर हमारे पास कोई कॉर्नर का पॉइंट है नहीं, और इस पॉइंट को भी हम इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है वो इस पॉइंट के लिए भी डिफरेंशिएबल है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।